हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ का हिंदी का आपका चैप्टर नंबर 2 जैसा सवाल वैसा जवाब। तो इसके जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर या वर्ड मीनिंग बन सकते हैं वो हम करने वाले हैं। सबसे पहले आपके टीएलओज लक्षित अधिगम परिणाम जो है क्या रहेंगे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहले क्या है, छात्र पाठ में आए नए शब्दार्थों को जानकर व लिखकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि व वर्तनी में सुधार कर सकेंगे। मतलब जो भी न्यू वर्ड्स आ रहे हैं उनका मतलब पता करना कि वो क्या है क्या नहीं। छात्र अकबर व उसके दरबारियों के बारे में जान सकेंगे। अकबर और उसके जो 9 रत्न थे कौन कौन से थे, तो उसके बारे में और ज़्यादा जानने को मिलेगा। छात्र कहानी में आए व्याकरण, प्रायवाची शब्द, सर्वनाम शब्द और मुहावरों के अर्थ भी जान सकेंगे और उनको वाक्य में प्रयोग कर सकेंगे। और उसके साथ ही क्या है, लास्ट में रचनात्मक लेखन, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं आगे क्या हो सकता है, या फिर और कोई स्टोरी के बारे में लिखना हो तो वो आपको इससे इसका विकास होगा। तो आपके नए शब्द हैं मंत्री, साबित, अनुरोध, पसंद, भेड़, जमीन, फीते, सवाल, लंबी, स्थान, जवाब, चौड़ी, छड़ी, सिकोड़कर, खास, मूर्ख, जीना, संख्या, बोह, गोलमाल और संतोषजनक। अब जो है इनके अर्थ लिखकर साथ में ही इनका वाक्य में प्रयोग करना है। मुसीबत क्या है, मुसीबत का मतलब होता है परेशानी या फिर आफत। किसी भी मुसीबत से डरना नहीं चाहिए। आप कोई दूसरा सेंटेंस भी बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको यही बनाना है। अभिमान, घमंड, व्यक्ति का अभिमान उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। विश्वास, यकीन या भरोसा, स्वयं पर सदैव विश्वास रखना चाहिए। कोशिश, प्रयास या फिर प्रयत्न, कोशिश करने से सफलता मिलती है। अनुरोध, विनती, किसी से प्रार्थना करना। भरत ने राम से अयोध्या वापस चलने के लिए अनुरोध किया। संदेह, शक, हमें अपनी सेना पर संदेह नहीं है। आबादी, जनसंख्या, भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन आंसर कि किसने और किससे ये बात कही थी। जैसे कि परम ज्ञानी ख्वाजा सरा साहब तुमसे 3 सवाल पूछना चाहते हैं। तो ये किसने कहा था, अकबर ने। और किससे कहा, बीरबल से। दूसरा है जरूर खुशी से पूछें, ये किसने बोला, बीरबल ने कहा। और किससे कहा था, अकबर से। उसके बाद आता है संसार का केंद्र कहाँ है। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा था, अकबर। और किससे पूछ रहे थे, बीरबल से। पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िए। तो ये किसने कहा था, बीरबल ने कहा। और किससे कहा, ख्वाजा सरा से। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। पहला है बादशाह अकबर अपने किस मंत्री को बहुत पसंद करते थे। तो यानी कि उनके जो दरबार में 9 रत्न थे या फिर जितने ही मंत्री थे उनमें से उनका सबसे पसंदीदा मंत्री कौन था, तो वो कौन है, बीरबल। आप पूरी लाइन भी लिख सकते हैं या सिर्फ बीरबल भी लिख सकते हैं। कुछ दरबारी बीरबल को किस में फंसाने की सोचते थे। तो किस में फंसाने की सोचते थे, वो हमेशा बीरबल को मुसीबत में फंसाने की सोचते रहते थे। ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए कितने प्रश्न पूछे थे, तो कितने थे वो, 3। बीरबल अकबर को क्या कहना चाहता था, तो क्या कहता था, तो बीरबल अकबर को जहां बना कहता था। ख्वाजा सिरा को किस बात का अभिमान था, तो ख्वाजा सिरा को अपनी बुद्धि और विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। उसके बाद आता है आपका व्याकरण, सर्वनाम शब्द। अब ये क्या होते हैं, अब देखो कई बार जैसे बार बार बीरबल 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 आ रहा है, उसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं शब्द, जैसे कि उसने ये कहा, उसने ये बोला या इसने बोला। तो ये शब्द क्या होते हैं, जो नाम की जगह पर आप यूज़ करते हो, किसी भी नाम की जगह पर। जैसे कोई स्कूल का नाम है, कोई जगह का नाम है, आपका नाम है, आपके दोस्त का नाम है, तो उनकी जगह पर आप जब दूसरा शब्द यूज़ करते हैं तो वो क्या होते हैं, आपके सर्वनाम। जैसे कि कौन, वे, क्या, हम, उसने, ये सब। यहाँ पर हमें इन शब्दों को क्या करना है, रेखांकित, यानी कि उनके नीचे लगाना है आपको निशान। वह लाख कोशिश करके भी उत्तर नहीं दे पाया। वह किसी ना किसी के लिए तो यूज़ हुआ है ना, तो इसीलिए आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हैं, आप और उसकी। तो ये दोनों ही शब्द किसी और के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। बीरबल को वे अपने सामने मूर्ख समझते थे। अब देखो बीरबल तो नाम है, तो ये तो हो गई आपकी संज्ञा, ठीक है। अब वे किसके लिए यूज़ हो रहा है, ख्वाजा सरा के लिए। तो ख्वाजा सरा के नाम की जगह वे आया है, तो इसलिए ये क्या हो गया, आपके सर्वनाम शब्द। क्रिया क्या है, क्रिया का मतलब आप बोलो कि काम।
तो जो भी काम वाले शब्द हैं, जो भी काम आप करते हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, बैठे हो, सो रहे हो, भाग रहे हो, खेल रहे हो, वो सब क्या है? क्रिया। ठीक है, तो जिससे भी किसी भी काम को करने या होने का पता चले उसे बोलते हैं क्रिया। जैसे कि ख्वाजा सिरा सिर झुकाकर बोले। अब सिर झुकाना भी क्या है? बोलना और झुकाना दोनों ही क्या है? क्रिया वाले शब्द। बहुत मुश्किल प्रश्न सोच लिए। सोचना क्या है? काम है, क्रिया की है। जहाँपना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। तो जवाब देना यानी कि आपको बोलना पड़ेगा, और पूछना भी क्या है? क्रिया है। अब यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए हैं, उनका अर्थ आपको बताना है। तूती बोलना यानी कि खूब प्रभाव होना, यानी कि उसकी जो है हर लोग जो है उसके बात मानते थे, उससे प्रभावित होते थे। छक्के छुड़ाना, बुरी तरह पराजित कर देना, जैसे कि बीरबल ने ख्वाजा सिरा को उसके सारे जवाबों के, जैसे उसके सवाल थे वैसा ही जवाब दिया था। कलई खुलना, भेद खुलना, यानी कि आपने कोई बात अगर छुपा के रखी है और वो खुल जाती है तो उसे बोलते हैं। आगे है उचित शब्द चुनकर खालिस्तान आपको भरना है। बादशाह अकबर बीरबल के जवाबों से क्या थे? संतुष्ट थे। तो ये गलत है, ठीक है, ये वाला सही है। कुछ दरबारी बीरबल को फंसाने के तरीके सोच लेते हैं। आकाश में कितने तारे हैं? उस मूर्ख अकल बहादुर की कलई खुल गई। तो मूर्ख होता है, मूर्ख नहीं, ख होता है वहाँ पर। कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे, झलते नहीं, जलते। नीचे दिए गए शब्दों के अलग अलग अर्थ वाले वाक्य बनाओ। जैसे कल, कल का दो मतलब होता है, कल आने वाला कल और बीता हुआ कल। आने वाले के लिए जैसे कि कल मैं बाजार जाऊंगा, यानी कि आप अभी तो नहीं गए हो, जाओगे। या फिर हम सब कल घूमने गए थे, या घूमने गए या गए थे, दोनों ही सही है कि कल गए, ठीक है, अभी नहीं जाएंगे या फिर बाद में। उसके बाद आता है पर। पर का मतलब एक होता है पंख, दूसरा है लेकिन। तो रमन विद्यालय जा रहा था पर, यानी कि लेकिन वो जा तो रहा था, लेकिन क्या हो गया? बारिश आ गई। दूसरा पर क्या है? पंख। परियों के पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो यहाँ पर का मतलब है पंख। रचनात्मक लेख है, अब कुछ भी हो सकता है, जैसे भेड़ के बारे में लिखो तो कुछ भी आ सकता है। वो भेड़ एक प्रकार का पालतू पशु है। इसे मांस, ऊन और दूध के लिए पाला जाता है। भेड़ घास खाती है। भेड़ों को झुंड में रहना पसंद है। भेड़ की सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। भेड़ को ऊंची जगह पर चढ़ना अच्छा लगता है। और भेड़ की ऊन से कई प्रकार की वस्तुएं तैयार की जाती हैं। और भेड़ के बच्चे को क्या बोलते हैं? मेमना कहते हैं। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, एंड उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।